हाय फ्रेंड्स, आई एम राम मजुमदार एंड यू आर वाचिंग पढ़े भारत। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम साइंस के डिफरेंट ब्रांच के बारे में बात करेंगे और उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, किसके स्टडी को क्या बोला जाता है, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे ब्रांच है। तो पहला ब्रांच क्या है? न्यूमिस्मेटिक। क्या है? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या है कि ये सिक्कों का अध्ययन करता है। सिक्कों का अध्ययन मतलब कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलेंगे हम? न्यूमिस्मेटिक। उसके बाद देखिए एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स देखिए, एको से आप याद रख लीजिए इको। एकोस्टिक से क्या होता है? ध्वनि का विज्ञान। ध्वनि मतलब साउंड, ध्वनि मतलब साउंड, तो साउंड का विज्ञान को क्या बोलेंगे? एकोस्टिक। उसके बाद क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है? कीट पतंग का जो विज्ञान होता है उसको हम कीट एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो कीट पतंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट का स्टडी को, साइंस ऑफ इंसेक्ट को क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी बोलेंगे। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पक्षी का विज्ञान। ठीक। उसके बाद क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है कि रेशम का जब हम उत्पाद करते हैं, उसका जब खेती करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। उसके बाद क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करना और उससे क्या निकालना? हनी निकालना। राइट, उससे हनी निकालना। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बी कीपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी कीपिंग। उसके बाद क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा? आप फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर का उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद क्या है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या है? माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक का स्टडी करना। और कवक का जो साइंस होता है, तो कवक को अगर इंग्लिश वाले देख रहे होंगे तो कवक का मतलब होता है फंजाई। फंजाई बोलिए, फंगी बोलिए, जो भी बोलिए, इसको बोला जाता है माइकोलॉजी। उसके बाद क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव का विकास। मानव विकास मतलब क्या है? एवोल्यूशन। क्या होता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मानव एक छोटा सा जीव से कैसे आज एक सामाजिक प्राणी बन गया है, उसका जो एक फ्रॉम जीरो टू हीरो हुआ है, उस स्टडी को क्या बोलेंगे हम? एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद क्या है? एस्ट्रोनॉमी। आप ये तो कॉमन है, आप सुने ही होंगे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? खगोलीय पिंड। क्या होता है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड होता है क्या? हेवनली बॉडीज। राइट, जो जैसे कि हो गया आप तारा हो गया, है ना, और क्या हो गया? स्टार्स हो गए, और जितने भी आपके जो भी जाने वाले हैं ना, गैलेक्सी में देखे जाने वाले जो भी पदार्थ है उसको बोला जाता है पिंड, है ना। तो ये क्या है? खगोलीय पिंड, जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी। क्या है? बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, कल मैं जब पढ़ाया था आपको तब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई जो भी किया जाता है उसके साइंस को क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद क्या है? क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रोम का मतलब होता है कलर्स। क्रोम का मतलब होता है कलर्स, और कलर्स। क्रोमेटोलॉजी क्या है? फूलों के रंगों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है फूलों का कलर। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको बोला जाता है क्रोमेटोलॉजी। तो उसके बाद क्या है? कार्डियोलॉजी। ये भी मैं कल बताया था, आपको याद ध्यान होगा कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा तो समझ आते रहेगा। हर वीडियो अलग, जो साइंस है वो लिंक है। तो क्या है? कार्डियोलॉजी। कार्डियो जो है ये क्या है? हार्ट है। हार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियो बोलते हैं। तो हार्ट के जितने भी स्टडी होंगे उसके साइंस को क्या बोलेंगे हम? कार्डियोलॉजी बोलेंगे। हृदय का रोग का, ये हृदय का रोग नहीं, हृदय का जो भी साइंस का स्टडी होगा उसको हम कार्डियोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद मेटलर्जी। मेटलर्जी देखिए, मेटलर्जी को कैसे याद रखेंगे? मेटलर्जी का मेटल, इसका मतलब क्या है? ये धातुओं का विज्ञान है, मेटल का विज्ञान, द स्टडी ऑफ मेटल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। उसके बाद क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? आनुवंशिका, है ना। ये क्या है? जीन फ्लो को बोलेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन जब फ्लो करता है उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। उसके बाद फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का मतलब क्या है? खोपड़ी का अध्ययन। खोपड़ी का अध्ययन मतलब फ्रेनोलॉजी। इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिएगा कि क्रैनम, है ना। क्रैनम मतलब क्या है? क्रेनियम बॉक्स मतलब इसके अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन रहता है, तो इसके पढ़ाई को क्या बोलेंगे? फ्रेनोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद क्या है? न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी मतलब क्या है? एक क्या है? संख्याओं का अध्ययन। संख्या मतलब क्या होता है? नंबर्स। देखिए, न्यूमेरस को क्या याद रखेंगे? नंबर्स याद रखेंगे। तो क्या है? न्यूमेरोलॉजी मतलब क्या है? नंबर्स का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी का स्टडी है। इसमें क्या होता है? तंतुओं का और ऊतक का, है ना। सेल और टिश्यू का,
सेल एंड टिश्यू का जो स्टडी होता है उसको क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। उसके बाद हेपाटोलॉजी। हेपाटो देखिए, हेपाटो का मतलब होता है लिवर, राइट, और लॉजी का मतलब होता है कि उसके बारे में जानना। तो क्या है हेपाटोलॉजी का मतलब क्या होता है? यकृत का अध्ययन। देखिए खाली यकृत नहीं होगा, अगर यकृत इससे इसके नीचे अगर गाल ब्लेडर भी आ सकता है ना, मूत्राशय भी आ सकता है, तो ये जितने भी होंगे उसके स्टडी को क्या बोलेंगे हम? हेपाटोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखिए कि इसके ऊपर कोई भी पत्थर के ऊपर, कोई भी चट्टान के ऊपर जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे कि ड्राइंग ऑन द स्टोन, इसको क्या बोलेंगे? लिथोग्राफी बोलेंगे। उसके बाद क्या है? ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी का मतलब देखिए, ऑटो एक दो है, ऑटोलॉजी मतलब AUTO अगर है, ये ऑटोलॉजी का मतलब है खुद के बारे में जानने को बोला जाएगा ऑटोलॉजी। अगर ये OTO है ऑटोलॉजी, तो ये क्या है? कान के बारे में अध्ययन को ऑटोलॉजी बोला जाएगा। उसके बाद न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स का मतलब क्या है? कि जितने भी गैसें हैं, है ना, गैसों का क्या है? अध्ययन करना क्या है? न्यूमेटिक्स, है ना। उसके बाद क्या है? फोटोलॉजी। फोटोलॉजी क्या है? फोटो देखिए, फोटोलॉजी, फोटो का मतलब होता है किरण, है ना, सूर्य का किरण, तो इसका क्या है? प्रकाश का जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद रेडियोलॉजी। देखिए रेडियोलॉजी, रेडियो शब्द जहां पे आएगा आप समझ लेना कि एक क्या है? जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, एक्सरे, एक एक्सरे, देखिए एक्सरे, एक रे है उसका नाम है एक्स, इसके बारे में जो भी अध्ययन होगा उसको हम बोलेंगे रेडियोलॉजी। और जब होता है एक्सरे हो जाता है, आपका टूट जाता है हाथ वगैरह, मोच वगैरह आ जाता है, तो आपको एक्सरे किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? रेडियोलॉजिस्ट होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या? रेडियोलॉजी का उपयोग करके जो आपका जो हड्डी वड्डी का जो क्या करेगा? एक्सरे करेगा, उसको बोलेंगे रेडियोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? जूकेमी। जूकेमी का मतलब क्या है? पशु रसायन। पशु रसायन जो हिंदी वाले समझ लीजिए क्या है? ये एनिमल बायोकेमिस्ट्री है। क्या है? एनिमल बायोकेमिस्ट्री है। एनिमल बायोकेमिस्ट्री। तो क्या है कि एनिमल के अंदर जो केमिस्ट्री देखा जाता है, जो रसायन देखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जूकेमी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? अंगूरों का उत्पाद करना विटीकल्चर हो गया। कल्चर मतलब उत्पाद करना, बेटी का मतलब याद रख लीजिए अंगूर। उसके बाद वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर तो जानते ही होंगे, जो खेतीबाड़ी से रिश्ता नाता रखते होंगे। वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे केचुआ का पालन किया जाता है, और केचुआ को क्या माना जाता है? उर्वरक माना जाता है। वो क्या करेगा? वो मिट्टी को उर्वर करेगा और आपका खेतीबाड़ी को अच्छे तरीके से वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसके बाद क्या है? फाइकोलॉजी, राइट, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब क्या है? शैवालों का। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी पढ़े थे हम, तो क्या है ये शैवालों? शैवालों का मतलब क्या है? शैवालों का मतलब क्या होता है? यहां पे आल्गी होता है। क्या होता है? आल्गी, राइट। तो आल्गी का मतलब क्या है? शैवालों। आल्गी का मतलब देखिए वो ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखता होगा, छोटा छोटा जो शैवाले हैं, जो आपके दीवारों में पाए जाते हैं बहुत दिन के बाद, या पानी बहुत जगह जमे रहते हैं, तो वहां क्या मिलते हैं? आल्गी मिलते हैं। तो देखिए आल्गी का स्टडी को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। और फंजाई का स्टडी को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फंजी का है माइकोलॉजी, आल्गी का है फाइकोलॉजी। उसके बाद क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है? कि जीव कोशिका, सेल, लिविंग सेल के बारे में अगर जब हम पढ़ेंगे उसको बोला जाएगा साइटोलॉजी। उसके बाद क्या है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथो देखिए, एंथो क्या है? एंथर, एंथर से आया एंथोलॉजी। एंथर कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ? फूलों के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्लावर के पढ़ाई को, जो भी उसका अध्ययन होगा, उसका साइंस को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद एग्रोनोमी। एग्रोनोमी का मतलब क्या होता है? कि फसली का, पादपों का अध्ययन, राइट। उसके बाद क्या है? केलोलॉजी। केलोलॉजी का होता है कि सौंदर्य मतलब ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी इज केलोलॉजी। उसके बाद क्या है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? समस्त ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। ये मटेरियल साइंस में एक ब्रांच होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। उसके बाद सीमेंटिक्स। क्या है? सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस में कितने शब्द हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना है, उसको अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोला जाएगा सीमेंटिक्स। उसके बाद पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा का अध्ययन को क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी बोलेंगे। मृदा मतलब सॉइल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है क्या है?
क्रोमाटोलॉजी, क्रोमाटोलॉजी मतलब क्या होता है, फूलों का रंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब उसको क्या बोला जाएगा, क्रोमाटोलॉजी। उसके बाद देखिए क्या है, कार्मोग्राफी, कार्मोग्राफी का मतलब क्या होता है, मैप, मैप बनाने का जो कला है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्मोग्राफी। मैप मतलब नक्शा, भारत का नक्शा हो गया, कोई भी स्टेट का नक्शा हो गया तो उसको बनाने का कला को बोलते हैं हम कार्मोग्राफी। उसके बाद डर्माटोलॉजी, देखिए डर्माटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डर्माटोलॉजी क्या है, डर्माटोलॉजी से डर्माटोलॉजी आया है कि जो त्वचा विज्ञान में जो डॉक्टरी हासिल करेंगे उनको क्या बोला जाता है, डर्माटोलॉजिस्ट। तो क्या होगा, त्वचा का जो भी विज्ञान होगा उसको क्या बोला जाएगा, डर्माटोलॉजी। उसके बाद इथियोलॉजी, इथोलॉजी, इथोलॉजी मतलब क्या है, जीव के प्रजातियों के बारे, प्रजातियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने का जो साइंस होता है उसको बोला जाएगा इथोलॉजी। उसके बाद ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्वप्न, स्वप्न का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑनिरोलॉजी। स्वप्न मतलब क्या होता है, ड्रीम, आपके जो ड्रीम है ये साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। ऑनिरोलॉजी मतलब ड्रीम का साइंस, राइट। उसके बाद क्या है, जीनेटिक्स, जीनेटिक्स का मतलब क्या होता है, वंशानुगत, है ना, वंशानुगत गुण का अध्ययन, ये क्या है, जीन, है ना, जीन का जो कैरेक्टर है, नेचर है, उसके बारे में पढ़ाई को क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक्स बोलेंगे, राइट। उसके बाद है कि कॉस्मोलॉजी, क्या है, कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। ये क्या है, समस्त ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई को क्या बोलेंगे, तो क्या है, ये समस्त ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई को क्या बोलेंगे हम, कॉस्मस, कॉस्मस से आया है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मस मतलब ब्रह्मांड। तो ये रिपीट हो गया, देख लीजिए आप एक बार, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो, नेफ्रो कहां से आया, नेफ्रॉन से आया है, कहां से आया, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन से आया है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन क्या है, एक किडनी का एक छोटा सा हिस्सा मान के चलिए, एक छोटा छोटा जो कण होता है किडनी का उसको बोला जाता है नेफ्रॉन, उसके स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। उसके बाद देखिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, मस्तिष्क का जो रोग है उसको बोलेंगे हम न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम में जो भी रोग होगा उसको बोलेंगे हम न्यूरोलॉजी। उसके बाद पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स के बारे में जो भी पढ़ाई होगा उसके फ्रूट साइंस जो भी होंगे उसको बोला जाएगा पोमोलॉजी। उसके बाद वायरोलॉजी, वायरोलॉजी मतलब क्या है, वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी बोला जाएगा। जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, वैसे ही वायरस का जो भी अध्ययन होगा उसको हम बोलेंगे वायरोलॉजी। उसके बाद पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी मतलब क्या होता है, फिश होता है ना, पीसी मतलब होता है फिश, और पीसी कल्चर का मतलब होता है क्या, मत्स्य पालन का जो साइंस होता है उसको बोला जाएगा पीसी कल्चर। उसके बाद मायोलॉजी, मायोलॉजी मतलब क्या होता है, मांसपेशियों का, मांसपेशियों मतलब मसल्स, मसल्स का जो भी स्टडी होगा, साइंस होगा, उसको हम मायोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद गायनोकोलॉजी, आप जानते ही होंगे गायनोकोलॉजी जो है, ये क्या है, स्त्री रोग विज्ञान है। जो क्या होता है, स्त्री रोग विज्ञान, जो आप स्त्री के क्या होता है, लिंग में जितने भी विज्ञान होगा, क्या है, गायनोकोलॉजी क्या है, गायनो से आया है गायनोकोलॉजी, और क्या होता है कि स्त्री के निचले हिस्से में जो भी रोग पाए जाएंगे उसके स्टडी को क्या बोला जाएगा, गायनोकोलॉजी। इसलिए देखा जाता है कि जब लड़कियों को कोई भी बीमारी होता है तो उनको रेफर किया जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। तो इसको बार बार पढ़िए। आप इसको पढ़ने का एक साधारण उपाय बता देता हूं मैं आपको। आप एक जब काम कर रहे होंगे तब आप इसको कान में लगा लीजिए, आपका ईयरफोन को, और इसको ऑन कर दीजिए, और बस आप सुनते जाइए, एक के बाद एक को सुनते जाइए, और हो तो 2x में सुन लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए, तो ये आपको काम आ जाएगा और एग्जाम में आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन।